2026 के मिड के अराउंड रियल एस्टेट के प्राइसेस पूरी दुनिया भर में अचानक से उछाल मारेंगे। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो ईगो क्लैशेस भी होंगे ही होंगे। प्रॉपर्टी के गेन होंगे, मॉनेटरी लेवल पे बेनिफिट्स होंगे, सेटलमेंट्स होंगे, सिटीजनशिप होगी, पासपोर्ट प्रोग्रेस, सब कुछ होगा। तो व्यक्ति की रातें भारी होने लगती हैं, कभी कभी ड्रीम्स उसे डराने लगते हैं, सपनों में डरने लगता है, कभी कभी पुरानी बातें उनको परेशान कर सकती हैं। इस दौरान विदेश में बैठे हुए लोगों के लिए राहु सोना बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। आज का वीडियो सच में मेरा भी एक फेवरेट वीडियो है, क्योंकि जब भी हम राहु की बात करते हैं न सिर्फ चीजें एकदम अलग लेवल पर चली जाती हैं, बल्कि इस बार राहु की जो मूवमेंट है वो शतभिषा नक्षत्र में एंट्री कर रही है। ये पूरा टाइम हर एक लगन के लिए बहुत ही पावरफुल बनने वाला है। लेकिन कैसा बनेगा, किस तरीके की एनर्जी आएगी, क्या बदलाव दिखने वाले हैं, चलिए धीरे धीरे आराम से समझते हैं। सबसे पहले जरूरी है शतभिषा नक्षत्र का असली मतलब समझा जाए। ये नक्षत्र क्यों इतना स्पेशल है और राहु का इससे आखिर रिश्ता इतना गहरा क्यों माना जाता है। कहानी शुरू होती है भगवान विष्णु से। एक समय एक असुर ने पूरी पृथ्वी को कॉस्मिक ओशियन में डुबो दिया। महासागर में चारों तरफ हाहाकार था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, देवता बेबस हो चुके थे। तब भगवान विष्णु ने सुअर यानी कि वराह का अवतार लिया। वो समंदर में उतरे, असुरों को हराया, पृथ्वी को उठाया और वापस सतह पर ले गए। लेकिन इतने बड़े युद्ध के बाद वो थोड़ा थक गए। लेकिन जब वो लेट गए और सो गए, उसी वक्त माँ लक्ष्मी वहां पर आई और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु थक कर कांप रहे हैं, बिल्कुल अशांत से सो रहे हैं। उन्होंने अपनी चादर फैलाकर उन्हें ढक दिया। वो चादर 6 दिशाओं में फैली और उसी फैलाव के नीचे अनगिनत जो तारे चमके, उनका पैटर्न बाद में शतभिषा नक्षत्र बन गया। यानी ये नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, सुख का नक्षत्र है, प्रोटेक्शन का नक्षत्र है, रिस्टोरेशन का नक्षत्र। और सबसे प्यारी बात, शतभिषा का नक्षत्र का मतलब है 100 चिकित्सक यानी कि 100 हीलर्स। अब मजेदार हिस्सा ये है कि उस दैवी घटना के दौरान राहु की ऊर्जाएं इस नक्षत्र में सक्रिय मानी गई, इसलिए राहु को इसका नेचुरल रूलर माना जाता है और उसकी ताकत यहाँ पर कई गुना बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा राहु और केतु की रियल नेचर की भी बात करते हैं साथियों। यहाँ पर राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, ये एक शेडो प्लेनेट है, छाया ग्रह। इनका कोई फिजिकल अस्तित्व तो है ही नहीं। ये हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं और सीधे दिमाग, सबकॉन्शियस और इमोशनल लेयर को प्रभावित करते हैं। राहु एक्सपेंशन का कारक है, माया जाल है, क्रेविंग है, अननोन चीजों में घुसने वाली एनर्जी है। केतु डिटैचमेंट है, मोक्ष है, रिलीज है और पुरानी चीजें छोड़ने की ताकत केतु है। इन दोनों को हमेशा से एक्सिस में यानी आमने सामने ही चेक करके ही पढ़ना चाहिए, अकेले अलग अलग बिल्कुल नहीं। अब इस बार का ट्रांजिट जो 2026 तक चलेगा, इसमें बहुत खास है। 23 नवंबर को राहु प्रवेश करने जाने हैं अपने ही नक्षत्र शतभिषा में और 2 अगस्त 2026 तक वहीं रहेंगे। इस फेज में राहु जो है वो पीक पर होगा, इंटेंस, ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत तेजी से रिजल्ट देने वाला। 2 अगस्त के बाद में राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जब आ जाएंगे तो मंगल से वो नक्षत्र चलता है, मालिक मंगल है, मतलब एनर्जी का पूरे तरीके से फ्लेवर ही बदल जाएगा। केतु अभी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है जो शुक्र का नक्षत्र है और 29 मार्च 2026 को वो भी अपने ही नक्षत्र मघा में चले जाएंगे। अब दोनों नोड्स अपने अपने नक्षत्र में जब होंगे ना, उसे गोल्डन विंडो कहा जाएगा। माना जाता है कि वो गोल्डन विंडो है, एनर्जी स्टेबल, साफ और सीधे नतीजे देने वाली एनर्जी। अब बात करते हैं इस ट्रांजिट के असली थीम की, असली क्रक्स जो है इसका। राहु एक्टिवेट कर देगा 8वें साइकिल को, यानी ट्रांसफॉर्मेशन को, पुरानी चीजों के ब्रेक होने का, इनहेरिटेंस का, नया बदलाव आएगा, डेप्थ तक जाएगा इंसान, रीबर्थ का, जॉइंट असेट्स का और लाइफ की टेस्टिंग सिचुएशंस का समय। केतु एक्टिवेट करेंगे इसी समय 4थे साइकिल को, यानी कि होम, मदर, रियल एस्टेट, घर की शांति, इमोशनली ग्राउंडिंग, कंफर्ट जोन। एक तरफ से जिंदगी पुश करेगी बदलाव की तरफ और दूसरी तरफ दिल खींचता रहेगा स्टेबिलिटी की तरफ। यही इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा ड्युअलिटी और दोहरी अट्रैक्शन होगी। और एक क्लियर प्रिडिक्शन मैं आज यहां पर बोल रहा हूं, 2026 के मिड के अराउंड रियल एस्टेट के प्राइसेस पूरी दुनिया भर में अचानक से उछाल मारेंगे। बहुत नोटिसेबल जंप आने वाला है। अब सबसे
इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि 12 जो लग्न या 12 राशियां हैं, इन पर इसका क्या असर पड़ेगा फिजिकल लेवल पर। अगर देखना है तो लग्न से देखिए, अपने लग्न के हिसाब से राशि पकड़िए, और अगर इमोशनल लेवल पर जो फर्क पड़ेगा वो चेक करना है तो चंद्रमा की राशि से पकड़िए। आपकी चंद्रमा की जो राशि है उसका वीडियो देखिएगा। चलिए साथियों, बात करते हैं मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए 2026 में होने वाले इस राहु और केतु के ट्रांजिट की। और सच बताऊं तो ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में उन दरवाजों को खोलेगा जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये ट्रांजिट आपकी कुंडली के उस 12 और 6 नंबर वाले एक्सिस को एक्टिव कर रहा है। 12वां घर और छठे घर को एक्टिव कर रहा है, जो लाइफ के बहुत गहरे हिस्सों को हिलाकर रख देते हैं। जहाँ पर राहु जाएगा 12वें घर में और केतु जाएगा आपके छठे घर में। और दोस्तों, जब ये 12 और 6 का एक्सिस चलता है तो खर्चे होते हैं, विदेश से कनेक्शन बनता है, आध्यात्मिकता से कनेक्शन होता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, नींद, हेल्थ, डेली रूटीन सब कुछ बदलने लगता है। इसलिए आज की ये बात बड़ी गहरी होने वाली है आपके लिए। पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा साथियों। सबसे पहले केतु छठे घर में जब होगा वो लियो में होगा। ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। केतु अग्नि का तत्व का ग्रह है और ये जा रहा है सिंह में, जो खुद एक अग्नि राशि है। तो यहाँ पर केतु आग में घी बनकर बैठ जाएगा। मतलब डिसिप्लिन, फाइट्स, कंपटीशन, ईगो हैंडलिंग और रूटीन लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हिस्से की बात करूं तो अप्रैल 2026 के बाद में जब केतु मघा नक्षत्र में जाएगा, यहाँ पर आपकी कुंडली में एक बड़ा टर्न आने वाला है। नई जॉब, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशन, नई अथॉरिटी और कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। और हाँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो ईगो क्लैशेस भी होंगे ही होंगे। कुछ लोग आपको ट्रिगर करेंगे, कुछ लोग टेस्ट करेंगे, लेकिन केतु यहाँ पर एक वॉरियर बनकर खड़ा है साथियों। और क्योंकि केतु का संबंध गुरु से है, इसलिए रेस्पेक्टफुल होता है इन दोनों के बीच में संबंध। आप उन सभी अपोजिंग एनर्जीज को हर बार हरा देंगे। जनवरी से मार्च 2026 तक केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और इस समय आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप खुद अपनी ही एनर्जी देखकर हैरान हो जाएंगे। इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई मुझ में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जॉब कंपटीशन हो, इंटरव्यूज़ हो, यकीन मैंने यहाँ आपकी किस्मत एकदम से पुश करेगी, एकदम से आपको धक्का देगी, एकदम से आप एकदम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे स्पीड में। अगर राहु की बात करूं तो राहु आपके 12वें घर से एक्वेरियस में गोचर करेंगे। ये हिस्सा थोड़ा सा गहरा है, थोड़ा भावनाओं में आपको ले जाएगा, इमोशनल कर देगा, क्योंकि 12वां घर हमेशा सबकॉन्शियस माइंड, आइसोलेशन, फियर्स और ड्रीम्स का होता है। राहु जब 12वें घर में आता है तो व्यक्ति की रातें भारी होने लगती हैं, कभी कभी ड्रीम्स उसे डराने लगते हैं, सपनों में डरने लगता है, कभी कभी पुरानी बातें हमको परेशान कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हर छोटी बात बहुत बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन ये सिर्फ आधा ही सच है साथियों। पूरा सच ये है कि 12वें घर का राहु आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लेवल पर लेकर जरूर जाता है, हाई लेवल पर, जहां आपके भीतर की एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। आपके अंदर की इंट्यूटिव पावर जो है, इंट्यूशन की जो शक्ति है, वो कई गुना बढ़ जाती है। और अगर असली बात बताऊं, मेन बात करूं तो 23 नवंबर 2025 से 30 जून 2026 राहु का शतभिषा नक्षत्र में जो गोचर है, यहाँ पर कहानी आपकी पलटेगी। शतभिषा नक्षत्र जो है वो हीलिंग का नक्षत्र है, जो 100 डॉक्टर्स के बराबर जिसे नाम दिया गया है। और 12वां घर जो है वो मोक्ष का है, स्पिरिचुअलिटी का है, फॉरेन लैंड्स का है, डीप कॉन्शियसनेस का है, सबकॉन्शियस माइंड का है, जिसके बारे में बात हो रही है। इस टाइम मीन लगन और मीन राशि वालों की लाइफ में मिरेकल जैसा बदलाव आ सकता है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो दिल खोलकर ये बात सुनिएगा, इस दौरान विदेश में बैठे हुए लोगों के लिए राहु सोना बन जाएगा। प्रॉपर्टी के गेन होंगे, मॉनेटरी लेवल पे बेनिफिट्स होंगे, सेटलमेंट्स होंगे, सिटीजनशिप होगी, पासपोर्ट प्रोग्रेस सब कुछ होगा, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन सब होगा। कुछ ना कुछ बड़ा ओवरसीज ग्रोथ आपके हाथ में तो आने ही वाला है। कई लोगों को नई कंट्री में शिफ्ट होने के क्लियर इंडिकेशंस भी मिलने लगेंगे, संकेत मिलेंगे। कई लोगों की पीआर सिटीजनशिप का रास्ता साफ होता दिखेगा। 12वें घर का एक और भारी सच है कि यहाँ पर आपके सारे हिडन एनिमीज डाउन हो जाएंगे। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपके प्लान बना रहे थे, उनका अब गेम ख़त्म हो जाएगा, उनका खेल ख़त्म हो जाएगा। पुराने घाव इमोशनल या स्पिरिचुअल राहु धीरे धीरे सबको हील कर देगा। और ख़ास बात, ये घर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, इमोशनल अब्यूज़ और टॉक्सिक पैटर्न्स का भी होता है साथी। जो महिलाएं इस समय मैरिटल इश्यूज़, अब्यूज़ या किसी भी तरीके की
इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन से गुजर रही हैं, ये ट्रांजिट एक तरीके का न्याय लेकर यहाँ पर आया है। एक स्पिरिचुअल शक्ति आपके लिए खड़ी होगी जो आपको सपोर्ट कर रही होगी, और हालात धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने शुरू हो जाएंगे। साथियों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का लेवल जो है वो 100% रहेगा इस दौरान। जो लोग मेडिटेशन में हैं, रेकी में हैं, साइकोलॉजी में हैं, काउंसलिंग करते हैं, हीलिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की इंट्यूशन एक ऐसे लेवल पर पहुंच सकती है जहां आप अपने विचारों से दूसरों को हील कर सकेंगे। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं, डीप मेडिटेटिव स्टेट्स आपके हो जाएंगे, विविड ड्रीम्स आपके बन जाएंगे, स्पिरिचुअल मैसेजेस आपको मिलने लगेंगे। ये सब इस ट्रांजिट का एक हिस्सा हो सकता है साथी। लेकिन सावधान रहिएगा, 12वां घर जेल का घर भी है। राहु एक्सट्रोवर्ट नेचर का ग्रह है। अगर आपने गलत लोगों से गलत काम करवा लिए या उसमें इन्वॉल्व हो गए तो कानूनी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं आपके लिए, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसलिए हर पूरे ट्रांजिट में एक बात याद रखना साथियों, इस पूरे ट्रांजिट में, कि बस साफ सुथरा रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए और किसी इलीगल या शॉर्टकट रूट में बिल्कुल मत पड़िएगा, वरना आप फंस जाएंगे। खर्चों की बात करूं तो बढ़ने वाले हैं, लेकिन सही जगह पर खर्चा करना आपको सीखना होगा, फिर वो खर्चा पॉजिटिव है। पहला आधा हिस्सा 2026 का खर्चा को बढ़ाने के लिए आ रहा है, और इम्पल्स भी खर्चे आएंगे, कभी मूड स्विंग्स भी होंगे, कभी ट्रैवलिंग, कभी अननेसेसरी लग्जरीज पर खर्चा होगा। लेकिन अगर खर्चों की सही जगह है, जैसे धर्म में खर्च कीजिए, फैमिली पे खर्च कीजिए, हेल्थ पे खर्च कीजिए, स्पिरिचुअल पाथ पर खर्च कीजिए, अध्यात्म में खर्चा कीजिए, दान कीजिए, तो ये खर्च कभी नुकसान नहीं देगा। मंथली बजट बनाइएगा, हर महीने चेक इन करते रहिएगा कि आप कैसा चल रहा है आपका बजट, और आप परफेक्टली सेफ रह पाएंगे। और जो अगला हिस्सा 2026 का है, आधा हिस्सा, वो राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा। अब यहाँ पर असली रिवॉर्ड शुरू होता है। आपकी जॉब, आपके फाइनेंस, आपकी इनकम, आपके गेन्स, आपके नेटवर्क, आपकी हेल्थ, सब आपका साथ देना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर राहु 11वें घर के को एक्टिवेट कर देगा इनडायरेक्टली, जिससे आपका बेनिफिट आपको पूरे तरीके से मिलने लगेगा। जुपिटर का बड़ा रोल यहाँ पर रहेगा, जो कि प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करेगा। पहले घर में जुपिटर आपके राहु को एस्पेक्ट भी करेगा, दृष्टि डालेगा। दूसरे आधे हिस्से में जुपिटर आपके असेंडेंट को एस्पेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि पूरे साल एक अदृश्य दैविक प्रोटेक्शन, एक हिडन डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ खड़ा होगा। बस आपको ईगो, ओवर स्पेंडिंग और लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना होगा साथियों। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, तिल का तेल, सेसमे ऑयल का दीपक जलाइएगा, काली चीज़ों का दान कीजिएगा, लाइफस्टाइल को सिंपल रखिएगा, इलीगल कामों से दूरी बनाकर रखिएगा, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होगा, और अपने आप में और दुनिया में विश्वास रखिएगा, भरोसा कीजिएगा। 2026 आपके लिए एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वाला समय रहेगा। मीन लगन वालों के लिए राहु 12वें घर में एक तरीके का इमोशनल डिटॉक्स भी रहेगा। ये आपको उन पैटर्न से निकालने की कोशिश करेगा जो वर्षों से आपके सबकॉन्शियस माइंड में फंसे हुए हैं। कभी फैमिली की बातें, कभी पास्ट रिलेशनशिप, और कभी गिल्ट, कभी आपका डर। ये ट्रांजिट उन सबको एक एक करके बाहर निकाल देगा। शुरू में थोड़ा भारी लगेगा, मगर धीरे धीरे आप हल्का महसूस करने लगेंगे। और हाँ, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, उनके लिए ये पीरियड एक तरीके का डिवाइन कॉल जैसा रहने वाला है। कई बार ऐसा लगेगा कि कोई अंदर से आपको गाइडेंस दे रहा है, कोई अंदर से आपको गाइड कर रहा है, कोई मैसेज आपके लिए ऊपर वाला भेज रहा है, कोई अनसीन पावर आपके साथ है जो आपका सहयोग कर रही है। इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा नींद। राहु जब सबकॉन्शियस सेक्टर पर एक्टिवेट होता है तो नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है साथियों। कभी बहुत ज़्यादा सपने आएंगे, और कभी डर लगेगा नींद में, और कभी लेट नाइट एंग्जाइटी होने लगेगी, आँख खुलेगी और अचानक से चिंताएं होने लगेंगी, कभी अचानक से उठ जाएंगे। ये सब नॉर्मल रहेगा इस समय, इस ट्रांजिट में। इसका सिंपल एक रेमेडी है, सोने से पहले तिल के तेल का दीपक जलाइएगा, हल्का मेडिटेशन कीजिएगा, अपने जीवन में मेडिटेशन को लाइए, गर्म पानी या हल्दी वाला दूध, और रात में मोबाइल से दूरी। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस ज़रूर होगा साथियों। केतु आपको एक फाइटर बनाएगा, एक योद्धा।
अब वापस केतु की अगर बात करूं तो ये आपको एक वॉरियर मोड में लेकर जाएगा, एक योद्धा, एक सिपाही की तरह जीना सिखाएगा, जहां पर आप चाहे न चाहे आपको फाइट करनी ही पड़ती है। कभी आपकी जॉब में लड़ना पड़ेगा, कभी आपके कॉम्पिटिटर से आपको लड़ना पड़ेगा, कभी आपको हेल्थ के इश्यूज़ के कारण लड़ना पड़ेगा, और कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होंगी कि आप थक हार के फिर भी आप लड़ोगे। लेकिन ख़ास बात यह है कि आप हर बार जीत कर ही निकलोगे, क्योंकि केतु यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा, केतु सपोर्ट करेगा, और ये स्ट्रेंथ भीतर से आती है, किसी के कहने से नहीं आती है। एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग आपको देना चाहूँगा साथियों, इस ट्रांजिट में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बात ही सही है, दूसरे सब गलत है, आपकी अप्रोच ही परफेक्ट है बस, या आप किसी से कम नहीं हो। ये फीलिंग अच्छी है, कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन कभी कभी यही फीलिंग ईगो के क्लैशेस भी पैदा कर देगी। इसलिए एक सलाह आपको देना चाहूँगा कि जितना हम्बल आप रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलने वाली है साथी। सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड क्षेत्र रहेगा फॉरेन कल्चर, फॉरेन चीज़ें, फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन एलिमेंट्स। मीन राशि वालों के लिए 2026 लगभग फॉरेन एक्टिवेशन का साल है। आप इनमें से कुछ एक क्लैरिटी देख सकते हो, जैसे कि अचानक से ट्रैवल का प्लान बन जाए फॉरेन के लिए, अचानक से वीज़ा अप्रूवल हो जाए, अचानक से नई फॉरेन लोकेशन पे नई जॉब मिल जाए, अचानक से आप अब्रॉड में सेटल हो जाए, किसी दूसरे देश से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाए, विदेश में आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, या फिर सिटीजनशिप के आपके स्ट्रॉन्ग संकेत आपको मिल रहे हैं। जिनकी कुंडली में विदेश योग पहले से है उनके लिए ये साल जैकपॉट की तरह रहेगा साथियों। इस साल आप हील होंगे, पुरानी रिलेशनशिप से आप बाहर निकलेंगे, पुराने इमोशनल चोट जो आपने खाई है उनसे आप बाहर निकलेंगे, आपकी सेल्फ ग्रोथ के इश्यूज आएंगे। अब्यूज सिचुएशंस में अगर आप थे या फिर कोई इमोशनल ट्रॉमा से अगर गुजर रहे थे तो फ़ायदा मिलेगा। इन सब का स्लो हीलिंग 2026 में शुरू हो जाएगा साथियों। 12वां घर जो है वो हमेशा घाव दिखाता है, और शतभिषा नक्षत्र उन घाव को हील करने आ रहा है। बहुत से लोग 2026 में पहली बार खुद को समझेंगे, असली में पहली बार अपनी वर्थ महसूस कर पाएंगे, पहली बार इनर पीस को पकड़ पाएंगे, शांति के लिए आगे बढ़ेंगे। आपके जो लोग आपके पीठ पीछे चल रहे थे, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे, ऐसे लोग जो आपके लिए आपके पीछे से बुराइयां कर रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। जो आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे थे उनके रास्ते खुद ब खुद बंद होने लग जाएंगे। कभी कभी सरप्राइज तरीके से आप सोचेंगे, अचानक से वो लोग आपके रास्ते से हट जाएंगे, कभी कभी डिवाइन तरीके से हट जाएंगे। ये राहु का एक साइलेंट काम है, बिना शोर किए आपको सुरक्षित कर देता है, यही राहु का काम है साथियों। फाइनेंशियल कंट्रोल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सचेत कर दूं। साल का पहला हिस्सा आपके खर्चे बढ़ाने का समय रहेगा, लेकिन खर्चे आपके कहाँ पर बढ़ने वाले हैं? आपके स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग पर, आपके गैजेट्स में, आपके कंफर्ट्स को लेकर, आपकी गिफ्टिंग में, दूसरों को देने में, या फिर आपकी लाइफस्टाइल पर जो खर्चा होगा उसके कारण ये खर्चे बढ़ने वाले हैं। इसलिए एक छोटा सा काम करना, 2026 का एक बजट ज़रूर बना लेना और हर महीने उसको रिव्यू करते जाना, बस इतना बहुत होगा। इससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाएगा कि आप पैसा यूं ही वेस्ट नहीं करने वाले। दूसरा हाफ जो है साल का वो शानदार रहेगा, इनकम स्टेबल रहेगी, गेन्स भी मिलेंगे आपको, सेविंग्स भी आपकी बढ़ने वाली है सेकेंड हाफ में। धनिष्ठा नक्षत्र में जब सेकेंड हाफ का जो जैकपॉट हो जाएगा, वहाँ पर जब राहु चले जाएंगे तो जो मंगल का नक्षत्र है, अगस्त 2026 के बाद में राहु इस धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। ये समय करियर और इनकम का इम्प्रूवमेंट को लेकर आएगा। आपकी जॉब में ग्रोथ मिलने वाली है, प्रमोशंस आपके होने वाले हैं, आपको बड़े प्रोजेक्ट्स में कहीं काम मिल सकता है, आपको अपने काम के लिए अप्रिशिएशंस भी मिलेंगे, लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल प्लान्स होंगे, आपकी हेल्थ में आपको सुधार मिलेगा, और डेली रूटीन का बैलेंस भी बनाकर आपको चलना है, और ये सिखाएगा आपको। ये सब तेजी से होगा और अच्छा होगा। जुपिटर जो है वो आपके गार्जियन एंजल की तरह उभर कर सामने आएंगे। जुपिटर आपको दो तरीके से प्रोटेक्ट करने वाले हैं इस आने वाले 2026 में। पहले हाफ जो होगा उसमें राहु को कंट्रोल कर लेंगे ताकि आप गलत डिसीजन बिल्कुल भी ना ले पाएँ, और उसके बाद दूसरा हाफ जो होगा साल का, उसमें असेंडेंट को एस्पेक्ट करने वाले हैं, आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे, मतलब कि पूरे शरीर और पूरे जीवन को ब्लेसिंग्स देने गुरु आ रहे हैं। इस समय का पूरा यूटिलाइज करके अच्छे से काम में लीजिएगा। इस ट्रांजिट में जुपिटर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रोटेक्टर की तरह सामने आएंगे, लगन के मालिक भी हैं, इसलिए गुरुवार को
व्रत करना शुरू कर दीजिए, हल्दी का दान करना शुरू कर दीजिए, पीला कपड़ा धारण कीजिए, पीला कपड़ा दान भी कीजिए, गुरु का मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अभी से मिलने लग जाएंगे साथियों। उस समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, अभी से ही हो जाएगा ऐसा। आपके लिए सिंपल और पावरफुल रेमेडीज़ की बात करूँ तो तिल के तेल का दीपक लगभग रोज़ जलाइएगा, काले चने और काली दाल डोनेट कीजिएगा। शनिवार को मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल को डोनेट करना रहेगा। रात में ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिएगा, ज़मीन पर बैठकर इलीगल कामों से दूरी बनाकर रखिएगा। किसी को बिना बात परेशान तो बिल्कुल मत कीजिएगा और अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर हल्के कदम काफ़ी रहेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो मीन राशि वाले मेरे साथियों, 2026 आपके लिए एक ऐसा साल होगा जो आपको अंदर से बदलने आ रहा है। अब फॉरेन एक्टिवेशन आप देखने वाले हो, आप स्पिरिचुअल राइज महसूस करने वाले हो, आप हीलिंग का प्रोसेस देखने वाले हो, आप फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट पे जाने वाले हो और सबसे बड़ा बदलाव जो है आप खुद को एक नए रूप में ढालने वाले हैं। राहु और केतु कभी भी सिंपल बदलाव नहीं करते, इंसान का पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये बहुत बड़े बदलाव लेकर आते हैं। लाइफ के टर्निंग मोमेंट्स राहु से केतु से देखे जाते हैं और मीन लगन वालों के लिए ये साल ट्रांसफॉर्मेशन से तो पूरे तरीके से भरा हुआ है। मीन लगन वाले लोग वैसे भी बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं और बहुत स्पिरिचुअल नेचर के भी होते हैं। और 2026 में राहु और केतु ये क्वालिटी सिर्फ बढ़ाएंगे नहीं, इनको रिफाइन भी करेंगे, एक नया रूप देंगे। ये साल आपके लिए भाग दौड़ का साल तो बिल्कुल भी नहीं है साथियों। ये साल आपके लिए जागरण का साल है, लर्निंग का साल है। इनर जागरण होगा, इमोशनल जागरण होगा, स्पिरिचुअल जागरण आपके लिए होगा साथियों, जिसके लिए आप तैयार रहिएगा। आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव होने के चांसेस रहेंगे। सबसे पहला, पुराने घाव आपके भरेंगे, जैसे मैं आपको बता चुका। पुराने डर भी टूटने वाले हैं। नींद की हीलिंग जोन नींद का बनने वाला है। आपकी इनर वॉइस अब मजबूत होने वाली है। विदेश के रास्ते खुलने वाले हैं। जॉब में नई अथॉरिटी आपको मिलने वाली है। ईगो के कंट्रोल में, आपका ईगो कंट्रोल में रहेगा। एनिमीज़ आपके झुकेंगे आपके सामने और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आप अपने असली रूप को अब पहचानेंगे। आप में क्या दम है, आपकी कैपेसिटी क्या है, सब जानेंगे। क्योंकि राहु 12वें घर में हमें खुद से मिलवाने आता है और केतु 6ठे घर में हमें अपनी ताकत से मिलवाएगा साथियों। एक आपको अपने भीतर लेकर जाएगा, आपको बाहर की दुनिया में मजबूत बना देगा। और ये कॉम्बिनेशन रेयर भी है, पावरफुल भी है साथियों। आपको अपने आप से एक छोटा सा प्रॉमिस करना चाहिए। 2026 में अपने आप को समय देना होगा, अपनी स्लीप, अपनी नींद पर ध्यान देना होगा, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को थोड़ा भी मैनेज करना होगा। खर्चे समझदारी से करने होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी गलत रास्ते पे तो कभी नहीं जाना है आपको, क्योंकि राहु बहुत पावरफुल है। और इस पूरे ट्रांजिट में साथियों, जितना पावरफुल ये होगा उतना ही सेंसिटिव भी यहाँ पर रहेगा। अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आपको ये फॉरेन लैंड्स तक लेकर जाएगा। गलत रास्ते पर चलोगे तो जेल तक हो सकती है, अननेसेसरी ट्रबल होगा। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि गुरु जो है जुपिटर, उसके कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। यानी भगवान की सहज कृपा आपके साथ बनी रहेगी साथियों। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस गहराई तक पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए इस तरीके के जानकारी भरे वीडियोस, जिनसे आपके जीवन में तरक्की मिलने की चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं साथी। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज प्रेडिक्शंस हैं। आपकी जन्म कुंडली में बहुत सारे राज ऐसे छुपे हैं जिनसे आपको ऊंचाइयों तक जाने का रास्ता मिल सकता है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाने के लिए ज़रूर संपर्क कीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर है। अगले वीडियो में अगर फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना काम कीजिएगा, ऊपर वाले में विश्वास कीजिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा